दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टल बैलेट के बारे में और जानेंगे कि पोस्टल बैलेट क्या होता है, कब इसको शुरू किया गया और कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, चुनाव में कुछ लोग जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात कर्मचारी और देश के बाहर काम करने वाले सरकारी अधिकारी चुनाव में मतदान नहीं कर पाते। इसीलिए चुनाव आयोग ने 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनाव में पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई। इसी सुविधा को पोस्टल बैलेट के नाम से जाना जाता है। पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह होता है। जो लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर या अब्सेंटी वोटर भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है और केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के समक्ष अधिकारी को लौटा दिया जाता है। दोस्तों, आजकल पोस्टल बैलेट अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भेजा जाता है। ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाती है जिनको पोस्टल बैलेट भेजा जाना है, उनको ईमेल के द्वारा पोस्टल बैलेट भेज दिया जाता है और मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर वापस उसको ईमेल के माध्यम से भेज देता है और इस तरह से मतदाता अपने घर से दूर रहते हुए भी अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो अब बात करते हैं पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भेजा जाता है और जिन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। जिनको पोस्टल बैलेट भेजा जाता है उनमें सबसे पहला नाम आता है सैनिक का। नंबर 2 पे आते हैं चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात कर्मचारी। नंबर 3 पे आते हैं देश के बाहर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी। नंबर 4 पे आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग। दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी सजा तो पूरी कर ली होती है लेकिन पुलिस को उन पर शक होता है कि वो बाहर जाकर कोई अपराध करेंगे, तो इसीलिए उनको और दिन कैद में रख लिया जाता है। उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों को सजा हो जाती है यानी कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। नंबर 5 पे आते हैं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर और नंबर 6 पे आते हैं दिव्यांग व्यक्ति। दोस्तों, नंबर 5 और नंबर 6 इन दोनों कैटेगरी के लिए पोस्टल बैलेट पाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब बात करते हैं पोस्टल बैलेट की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। इसके कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी ये पोस्टल सुविधा इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इन देशों में इसको अलग नाम से जाना जाता है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनाव में पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया था। दोस्तों, ये तारीख आप ध्यान रखिएगा, इस दिन से ही भारत में पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई थी, 21 अक्टूबर 2016। जब भी किसी चुनाव में वोटों की गणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाती है। उसके बाद EVM में जो वोट होते हैं उनकी गिनती की जाती है।
पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मत पत्र होते हैं, इसीलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है। दोस्तों, इस प्रकार भारतीय चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई पोस्टल बैलेट की शुरुआत अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन कई देशों में इसमें गड़बड़ी भी हो चुकी है और पारदर्शिता की भी कमी देखी गई है। इसीलिए चुनाव आयोग को इसके नियमों को कड़ाई से पालन करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी पोस्टल बैलेट से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।